नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि फिलहाल दिल्ली या इसके कुछ हिस्सों में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि उसने कोविड के लिहाज से दिल्ली की स्थिति का आकलन करने के बाद दिल्ली या उसके कुछ हिस्सों में फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं लगाने के बारे में विचार किया है। दिल्ली सरकार ने अदालत को ये भी बताया कि सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं और हमेशा की परिस्थितियों की मांग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें, 26 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को वायरस को रोकने के लिए रात के कर्फ्यू पर फैसला करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को बिना किसी देरी के फैसला करने और उसे लागू करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 3 दिसंबर से पहले स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार को तय करना है कि दिल्ली या फिर दिल्ली के कुछ हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत है या नहीं। अब दिल्ली सरकार ने कहा है कि फिलहाल दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को ये भी बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के उल्लंघन के मामलों में 2 लाख से ज्यादा चालान किए गए, जिससे 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को ये भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने अब तक 5 लाख से ज्यादा चालानों पर 27 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार से कोविड-19 से निपटने के लिए जांच और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। इसके साथ ही कोविड-19 की जांच के नतीजे मोबाइल फोन पर देने की कोशिश करने की भी सलाह दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।